हंसते रहो और हंसते हंसते मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। गुंडा बंदूक तानते हुए, जिंदगी चाहते हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो। संता, ये लो। गुंडा, कितने मूर्ख हो तुम, मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं है। संता जोर जोर से हंसने लगा। गुंडा, अबे हंस क्यों रहा है? संता, क्योंकि मेरे पर्स में भी कोई पैसा वैसा नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि ये दौलत, ये शोहरत, तमाम ऐशो आराम त्याग कर संन्यास ले लूं। फिर ख्याल आया, पहले सब मिले तो सही। अमीर ने गरीब से पूछा, किस करना मेहनत का काम है या मजा? गरीब बोला, साहब जरूर मजा ही होगा। मेहनत होती तो आप लोग ये काम भी हमसे ही करवाते। नो 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 नो। आर्यभट्ट एक दिन बैठे बैठे रिश्तेदार गिन रहे थे जो बुरे वक्त में काम आए। बस यहीं से शून्य की खोज हुई। पिंकी, भाई तू कल बड़ा दुखी था। रिंकू, हाँ यार, कल बीबी 15,000 की साड़ी ले आई। पिंकी, फिर आज खुश क्यों हो? रिंकू, आज वो तेरी बीवी को दिखाने गई है। वाह वाह वाह। मास्टर जी, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? पप्पू, मेरी सबसे बड़ी ताकत है किसी भी बात को मैं छिपा कर रख सकता हूँ। मास्टर जी, अच्छा वो कैसे? पप्पू, मेरे बैग में आपकी बेटी का लव लेटर रखा है। मैंने ये बात किसी को अब तक नहीं बताई ही। मास्टर जी को होश उड़ गए। गुरुजी, बताओ घर बार किसे कहते हैं? एक पति के जीवन में इसका क्या महत्व है? चिंटू, गुरुजी, घर बार का एक पति के जीवन में बड़ा महत्व है। घर में पत्नी द्वारा उत्पन्न किए गए तनाव से मुक्त होने हेतु पति घर से बार में चला जाता है और बार में ज्यादा चढ़ जाने पर बार से घर आ जाता है। घर और बार के इस चक्र को ही घर बार कहते हैं। गुरुजी इस छात्र के जवाब से गदगद हो गए और शाम से ही बाहर में बैठे हुए हैं। नो 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 नो। पिता अपनी बेटी के कमरे में सिगरेट देकर सोचा, हे भगवान, ये चोरी छिपे सिगरेट पीती है। फिर बियर की बोतल देखी और सोचा, हे भगवान, ये शराबी पीती है। फिर पिता ने वहां एक लड़के को देखा और सोचा, शुक्र है भगवान का, तो ये सब इस लड़के का है। नो 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 नो। टीचर, गाली क्या है? पप्पू, क्रोध के समय मुख से निकले अशुद्ध शब्दों का समूह, जिनके उच्चारण के पश्चात व्यक्ति के हृदय को शांति का अनुभव होता है। पति वह प्राणी है जो भूत प्रेत से बेशक न डरे, मगर पत्नी की 4 मिस्ड कॉल खौफ पैदा करने के लिए काफी है। रंग से गोरी ना थी लेकिन सुंदर थी, बहुत ऊंची ना थी लेकिन मेरे लिए योग्य थी, प्रेम देने वाली ना सही, मेरे कदमों से कदम मिलाती थी, मंदिर मस्जिद आने से इनकार करती थी लेकिन बाहर मेरा इंतजार करती थी, कहीं जाओ मेरे लिए रुक जाती थी, जैसी भी थी मेरी चप्पल थी, पता नहीं कौन उठा कर ले गया। नो 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 नो। पहले बीबीसी सुनने का चलन था, अब बीबी से सुनने का चलन है। सच में समय बहुत बदल गया है।
झूठ बोलना तो हम बचपन में ही सीख गए थे। जब प्रिंसिपल और टीचर हमें पसंद नहीं होते थे, फिर भी हम उनको प्रार्थना पत्र पर आपका आज्ञाकारी लिखते थे। सोनू, पिताजी आप अंधेरे में लिख सकते हो? पिताजी, हाँ क्यों नहीं। सोनू, अच्छा तो फिर लाइट बुझाकर मेरे रिपोर्ट कार्ड पर दस्तखत कर दीजिए। एक ऑडिटोरियम में नेताजी भाषण देने पहुंचे। मंच पर गए तो देखा ऑडिटोरियम में लोग ही नहीं है। उनका चेला बोला, सर डिजिटल भीड़ है, यहाँ दिखाई नहीं देगी, आप भाषण शुरू कीजिए।